फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 14 से 15, 18 से 20 तक। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा की और याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया है। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए और उसके पापों को ढक दिया है। तेरा रोष शांत हो जाए, तेरी क्रोध अग्नि बुझ जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर। हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा ही हम पर अप्रसन्न होगा? क्या तेरा क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। नवजीवन प्रदान करने के लिए हमारे पास लौट आने की कृपा कर और तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाएगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी मीका के ग्रंथ से ईश्वर की दया और करुणा का एक चित्र दिया है कि जो ईश्वर की प्रजा, जिसे ईश्वर ने अपने बाहुबल से निकाल लाया, एक नया देश दिया, उन्हें सबल बनाया, उन लोगों ने उसी ईश्वर को भुला दिया और उसके विरुद्ध विश्वासघात किया, उसकी वाणी को नहीं माना, सलाह को नहीं माने और उनके शासक अपनी चरवाहों के भेड़ों की तरह भटका दिया। उससे ईश्वर के मार्ग पर नहीं ले गए, इसलिए वे तितर बितर हो गए। लेकिन वही प्रभु उन पर दया करता है और उनको फिर से उनकी विरासत वापस ले आता है। आज के सुसमाचार में बताया गया है कि ईश्वर सबका है, कौन अपना है, कौन पराया है। ईश्वर का आत्मा जो सबों में व्याप्त है, सभी ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम भावनाओं के साथ उन्हीं से जुड़े रहते हैं जो अपने कहलाते हैं, और जो अपने कहलाते हैं उनमें से जो पराये हैं उसे हम दुत्कार देते हैं, उन लोगों को अपनी दृष्टि से नहीं देखते। यही कारण है कि लोगों ने यीशु को सूचना दिया कि आपकी माता और आपके भाई मिलने आए हैं। तो यीशु ने कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माता? जो ईश्वर का वचन सुनता है
उसका पालन करता है वही है हमारे भाई या बहन। ईश्वर सबों का है और सबों पर दया करता है। मनुष्य अपने भावों और इच्छाओं से चिपका होता है, इसीलिए लोगों को अपनी इच्छा में बांधता है, अपने सोच में बांधता है, अपने विचारों में बांधता है और इसी को ही अपना मानते हैं। लेकिन जो ईश्वर का आत्मा सबों में व्याप्त होता है वही हमें सबसे एक हो जाता है, बशर्ते हम उस ईश्वर जो हमें निवास करता है उसका अनुभव करें और उसी के अनुरूप जीवन बिताए और सब लोगों को ईश्वर की ओर ले चले। जय यीशु।